पानी वानी खूब पीते रहिए। उसका रीजन ये है कि देखो, हवा चलती है, गर्मी होती है ना, धूप इतनी ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी मिनरल वाटर पिया करिए, है ना। क्योंकि पानी आजकल बहुत दूषित हो गया है हमारा। ये तो हमने इकोलॉजी में पढ़ाया भी था आप लोगों को, है ना। पढ़ा होगा, फिर से देखिएगा वीडियो लेक्चर। तो स्क्रीन शेयर हो रही है अंशिका? यस सर। ओके। स्क्रीन ऊपर से गड़बड़ है। और भी अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई देखिए, इतने कम फीस में, इतने सस्ते में सर पढ़ाते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके बोलने से उनका भी भला हो जाएगा, है ना। और आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, कि होगा? बताओ। नुकसान होगा? नहीं होगा। नो सर। तो आप भी पढ़ेंगे, साथ में आपके जानने वाले भी पढ़ेंगे, वो भी सेलेक्ट होंगे, है ना। सब लोग मिलके खूब पैसे कमाएंगे, है ना। अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छे अच्छे घर में रहेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने जाएंगे, है ना। तो अब लिखते हैं लैक ओपेरॉन सिस्टम। ठीक। तो ये दिया था लैक ओपेरॉन सिस्टम जो है, ये दिया था सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है। इन द ईयर 61, मतलब 1961 हुआ होगा। ठीक है। तो ये लैक का मतलब क्या है, समझो। ये जो लैक का मतलब है, ये क्या है? लैक्टोज। और ओपेरॉन का जो मतलब है, एल, लैक्टोज से ही ये शुरू का एलएसी ले लिया, है ना। और ये क्या है? ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स। ठीक है। ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स। ठीक है। तो लैक्टोज क्या है? ये जो लैकोपेरॉन है, लैक्टोज, लैक क्या प्रेफर कर रहा है? लैक्टोज। और ओपेरॉन क्या है? कुछ जीन है जो सब एक जैसे हैं लगभग, है ना, क्लोजली रिलेटेड जीन। ठीक है। तो इसे कहते हैं लैक ओपेरॉन सिस्टम। ये खोजा था जैकब और मोनार्ड ने इन द ईयर 1961। अब ये जीन कौन कौन से हैं, इनको हमें याद करना है। ठीक। तो ये जो जीन है हमारे, ये कौन कौन से हैं? अपने अंदर भी ऐसे होते होंगे, है ना, सिस्टम। पी, ओ, जी, या, क्या? पीपोजिया। ठीक है। क्या है? पीपोजिया। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये जीन होते हैं। तो एक जीन होगा प्रमोटर, एक होगा क्या? ओ जीन। एक क्या होगा? जेड जीन। एक वाई होगा और एक ए होगा। ठीक है। तो सब अपना काम, जैसे पी और पी क्या होता है? प्रमोटर, है ना। तो प्रमोटर है, प्रमोटर जीन क्या है? पी। ठीक। और जो आई जीन है, दिस इज इनहिब, जो आई जीन है, दिस इज इनहिबिटरी। इनहिबिटरी। ऑप्शन में इंड्यूसर भी लिख देता है, तो इंड्यूसर नहीं होता है, क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी जीन। कौन सा जीन? रेगुलेटरी जीन। ठीक है। और दिस इज ओ। ओ क्या होगा? दैट इज ऑपरेटर। कौन सा जीन है? ऑपरेटर। अब जेड वाई ए जो है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है।
ZYA जिया। जिया क्या है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन होता है ना। परसों हमने ऐसे पढ़ाया था क्योंकि हमारे पास पेन टैब नहीं था, है ना, लेकिन समझ में जरूर आया होगा। अंशिका, समझ में आया था परसों वाला लेक्चर? यस सर। ठीक है, तो एक बार और उसको देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बता देंगे, क्योंकि लिखने का उसमें सिस्टम नहीं था। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब आ जाओ जेड। जेड क्या है बेटा? जेड जो है ये क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये किसको कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो ये किसके लिए? लैक्टोज के लिए। तो इसमें क्या क्या मिलेगा बेटा? गैलेक्ट भाई जो लैक्टोज होती है उसमें ये चीजें होती है ना। तो ये आप कर लेंगे। सर आवाज इसके कट बाद कट। क्या है? वाई जीन। अभी सही है? हेलो। हाँ अभी आई सर। ठीक है, तो ये क्या है? परमिएज है। तो ये जो परमिएज एंजाइम है, ई और गोले का मतलब होता है एंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये परमिएज है तो ये क्या करता है? परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को बढ़ाता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसकी परमेबिलिटी जो है उसको बढ़ाता है। परमेबिलिटी का मतलब मॉलिक्यूल का अंदर जाना और अंदर से बाहर आना। ये क्या है? परमेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो ए, ये जो ए जीन है ये क्या है? एसिटाइलेज एंजाइम। ये किसको कोड कर रहा है? एसिटाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो मतलब ये है कि परमिएज क्या करेगा? लैक्टोज की परमेबिलिटी को, लैक्टोज के लिए जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे? ये जो परमेज एंजाइम लगा के बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई? जैसे यहाँ पे ले लो आप बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसके अंदर ये देखो खूब सारी लैक्टोज हम भेज रहे हैं। क्या है? खूब सारी लैक्टोज भेजी जा रही। तो लैक्टोज मॉलिक्यूल भेजा जा रहा है। ठीक, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी चाहिए ना। बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम होते हैं हर एक हेलो, आवाज आ रही है प्राची? यस सर आ रही है। अंशिका, हेलो।
मिल रही है? आवाज आ रही है अंतिका? हेलो। यस सर। हेलो। जी सर। ओके। बीच में नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर गया था, तो इसलिए ऐसा हो। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आगे फिर से। हम्म, ठीक है। तो लैक्टोज मॉलिक्यूल को क्या करना है, याद रखना है सेल के। ठीक, तो परमेबिलिटी जब बढ़ी होगी सेल की, तभी सेल मेम्ब्रेन की, तभी सेल के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल अंदर जा पाएगा। ठीक है, क्लियर, सुनाई दे रहा है? हेलो। जी सर। ठीक है बेटा। तो चलो अब हम समझते हैं कि होता क्या है लैक्टोज इंडिपेंडेंट आईजी। ठीक है, अभी क्या है जो लैकोपेरॉन है, वो दो तरीके का होता है, सर प्रेजेंस जी आपकी वॉइस फंस ऑफ रही है। इंड्यूसर सबसे एंड बात। प्रेजेंस ऑफ एंड एप। सर आपकी वॉइस फंस रही है। अच्छा, अब आई सही से? यस सर। अच्छा, अब आई। जी सर जी। हाँ, वो एक कॉल आ रहा था इसलिए ऐसा। ठीक है, तो देखो, अब हम फिर से इधर पीपोजिया लिख रहे हैं। ठीक है, देखना समझना इसमें, पी ओ वी या। ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है ना, और इसके पास क्या होती है, रिप्रेसर प्रोटीन होती है। क्या होती है, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर, ये क्या होती है जो ऑपरेटर के, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, बाइंड कर जाती है। क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है बाइंड कर जाती है। ठीक, तो होगा क्या, ये जो आई जीन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ लैक्टोज। ठीक, तो लैक्टोज से इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे क्या हो, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ना हो, है ना, तो ऑपरेटर से बाइंडिंग नहीं होगी, तो जीन एक्सप्रेशन होगा। समझे? देखो, यहाँ प्रमोटर, ठीक, यहाँ से रेगुलेटरी जीन, आई मतलब, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन होगी इसके पास, ये प्रोटीन जा करके यहाँ क्या होती है, ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है। तो जब यहाँ पे बाइंड हो जाती है, तो आगे क्या होता है, जो मैसेज डीएनए से आया होगा, है ना, वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑपरेटर से कौन बाइंड हो गया, प्रोटीन। ठीक है, तो ये ना होने पाए। ठीक, तो इसको जो है कैसे हम देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखेंगे एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब प्रोटीन इंड्यूसर
इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, है ना। इंड्यूसर है या नहीं, देखो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये, इनहिबिटरी जीन है ये, है ना, क्योंकि ये इसका नाम ही इनहिबिटरी है। तो इसको जो है क्या करना है, यहाँ पे लैक्टोज जो इंड्यूसर है उसके अकॉर्डिंग कैसा रिस्पॉन्स होता है वो समझना है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। देखो, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, कौन सी हेडिंग है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब कौन है बेटा, लैक्टोज, ये जो लैक्टोज शुगर है वही है। तो इसको हम कहते हैं स्विच ऑफ ओपेरॉन। भाई एब्सेंस है तो इसको क्या कहोगे, स्विच ऑफ ओपेरॉन। ठीक है, तो ये क्या है, स्विच ऑफ ओपेरॉन। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया POZ, या ठीक है, क्या हो गया, टीपोजिया। तो यहाँ पे क्या है देखो, रिप्रेसर प्रोटीन है, क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होगा, mRNA, है ना। तो इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और जब ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन अभी नहीं बनी, है ना, जब ट्रांसलेशन हुआ तो रिप्रेसर प्रोटीन बन गई। और जब बन गई तो ये कहाँ जाएगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी, ओपेरॉन से, ऑपरेटर जीन से। ठीक, और जब ऑपरेटर जीन से बाइंड हो गई तो इसका मतलब प्रमोटर से, है ना, ये क्या होगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये बाइंड नहीं करेगा तो इससे क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो स्विच ऑफ कंडीशन, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, निगेटिव रेगुलेशन। इसको क्या कहेंगे, निगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो निगेटिव वाले में क्या याद करना है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो निगेटिव रेगुलेशन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद आ जाओ, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब लैक्टोज की एब्सेंस हो जाए, तो ये अगले पेज पे देख लेते हैं हम लोग। तो अगली हेडिंग क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर दैट इज स्विच ऑन कंडीशन, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे फिर से लिखो, पीपोजिया, पूरा लिख देते हैं वैसे ही, है ना, जैसे पहले बनाया था, पीपोजिया। ठीक, तो होगा क्या, इससे रिप्रेसर, ये रिप्रेसर जीन है ना, तो इससे कौन जुड़ा, मैसेंजर आरएनए। इससे कौन जुड़ा, अब लैक्टोज जुड़ गई, तो यहाँ क्या हुआ, लैक्टोज प्लस रिप्रेसर प्रोटीन आपस में जुड़ गए, है ना। तो जब जुड़ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन थी वो क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। तो इसका मतलब अब ये प्रोटीन इससे नहीं जुड़ सकती, और जब इससे जुड़ नहीं सकती तो पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया। समझ में आ रहा है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन जी हो सर। गया, है ना। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो प्रमोटर जीन जो है ये आगे क्या करेगा, इससे, इस प्रमोटर जीन से क्या जुड़ेगा,
आरएनए पॉलीमरेज, है ना, ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ये आगे मैसेज भेजेगा किसको, ऑपरेटर को। अब ऑपरेटर जो होगा ये आगे जेड जीन को मैसेज भेजेगा, कहेगा भाई बीटा गैल तुम क्या कर रहे हो, है ना। फिर ये क्या होगा, ये देखो, लैक वाई क्या है ना, तो ये होगा, ठीक है। और ये एम आर एन ए, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है, क्लियर। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो क्या हुआ, जीन एक्सप्रेशन हो गया, है ना। तो हमने एक्सप्रेशन तक आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, उनको हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। और बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। बस मेन मेन क्वेश्चंस को हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करा दें एक बार, ताकि ये कम से कम ना ही भूलो, है ना। तो ये एग्जाम में तो आते ही हैं बेटा, तो इनको भूलना नहीं है। तो सबसे पहले तो ये किसने किसने दिया था ये याद हो जाए तुम्हें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है। लैक क्या है, लैक्टोज है। सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन का ग्रुप होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ओपेरॉन सिस्टम कहते हैं। कितने जीन है, ये वाले जीन है टीपोजिया, भाई 1 2 3 4 5 6, 6 जीन होते हैं। कितने, 6 जीन, टीपी 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो प्रमोटर प्रमोटर तो सेम ही रहेगा। और कौन किसके लिए है, जेड किसके लिए, बेटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। वाई किसके लिए, परमीएज के लिए। और ए किसके लिए, एसिटाइलेज के लिए। तो एसिटाइलेज तो कभी गलत ही नहीं होगा, क्योंकि ए है ना। तो इसको इसीलिए हमने कहा जिया से याद कर लो, टीपो जिया, ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, हेलो, आवाज मिल रही बेटा। यस सर। प्रोटीन नहीं बनती, में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। फंस हाँ। रही है। यहाँ पे रिप्लेसर प्रोटीन जो है बाइंड किससे कर जाती है, आवाज नहीं आ रही सर जी आपकी। लैक्टोज। तो ये आगे ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता, तो फिर यहाँ जी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा, ह्यूम जीनोम। हाँ बेटा, क्या हुआ, हेलो, अब आइए आवाज। जी सर। अच्छा, कुछ नेटवर्क वीक है आज, इसलिए ऐसा है, बार बार ड्रॉप हो रही है कॉल। नहीं है ना, आंधी टाइप का बना था इधर साइड में, ठीक है।
तो लाइकोपेरॉन सिस्टम हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो मेन मेन क्वेश्चन हैं हम उनको फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि यही हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। लाइकोपेरॉन हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, क्योंकि उसके नोट्स हमने बहुत अच्छे से बनाए हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता था, है ना, तो हमने डिटेल में बनाया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये है फटाफट ह्यूमन जी। हेलो। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, चलो एक बार और कोशिश कर ले रहे हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर को खत्म करना। चलो फिर अब देखो, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, 1990 में स्टार्ट किया गया था। हुई थी लॉन्च, ठीक है। तो इसको याद कर लो, लॉन्च इन 1990। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, जीन की सीक्वेंसिंग की गई थी, ठीक है। और इसको जो है कंप्लीट होने में 13 साल लगे थे, ठीक है। और इसमें, ठीक है, तो यूएस का एक डिपार्टमेंट था, यूएस एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, एक ट्रस्ट था, ये भी पूछा जाता है, दैट इज वेलकम। कौन सा ट्रस्ट? वेलकम ट्रस्ट, ठीक है। ये एक ट्रस्ट था यूके का, जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी और चाइना, बाद में इंडिया भी इसमें ऐड हो गया था, ठीक है। 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। हम्म। तो 23 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जीनोम में, ठीक है। तो
22 क्रोमोसोम की क्या हुई, सीक्वेंसिंग हो गई। ठीक, 22 नहीं 24 लिखो, 24, क्या लिखोगे, 24। ठीक है, तो 24 क्रोमोसोम क्या हुई, सीक्वेंस हुई। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, और बहुत पैसे वैसे खर्च होते हैं इन सब कामों में, है ना, तो वो सब बताया जाता है, लेकिन आप नीट तो दे नहीं रहे हो। ठीक है, और इससे जो है क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच निकली, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच निकली, है ना, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को सुलझाने के लिए, दैट इज एलसी, क्या, एलसी। ठीक है, तो इनको सुलझाने के लिए, तो इसमें तमाम सारे एनिमल्स थे, बैक्टीरिया थे, पैथोजेंस थे, नॉन पैथोजेंस थे, इन सभी की सीक्वेंसिंग की गई थी। ठीक है, तो इसमें अब आएगा टिक करने के लिए, तो बैक्टीरिया वगैरह अगर ऑप्शन होगा तो टिक कर देना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ई टी ई एस टी क्या होता है, क्या, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, ई एस टी दैट इज क्या, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो इसको याद कर लो फटाफट, है ना, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलते हैं अगला, इसमें से जो जो क्वेश्चन आता है वो बता रहे हैं। बी ए सी, क्या, बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ऐसे ही क्या होगा बेटा, ईस्ट का, तो वाई ए सी, तो बैक्टीरिया की जगह क्या हो गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो लर्न कर लेंगे इसको। हम्म, सेंगर ने जो है अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग की थी, ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो उसको अब यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बेटा, स्निप, फुल फॉर्म पूछता है, स्निप क्या है, एस एन पी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज स्निप। ठीक है, तो नोट कर लो, अंडरस्टैंड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे हम। अब हेडिंग लिखो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 99.9% जो डीएनए होता है सबका सेम होता है, 99.9% बेस सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन आर सेम। दुनिया के हर मनुष्य में जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं, 99.9%। तो वेरिएबिलिटी कितनी होती है, 0.1%। तो यही 0.1% जो होती है वेरिएबिलिटी, है ना, यही इंसान को अलग बनाती है, हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती है। तो प्रतिमा, आवाज आ रही है,
जी बोलो। सर। तो आप जरा बताओ अंशिका से कितने परसेंट अलग हो? हम्म, डिफरेंट। अंशिका से कितने परसेंट अलग हो आप? बताओ। अब नहीं आवाज आ रही है क्या? सर ये कैसे हम बता दें कि हम कितने परसेंट अलग है? लो, हमने पढ़ा दिया और आपकी समझ में नहीं आया। ये देखो। अरे भाई 0.1% केवल अलग है आप। कितने परसेंट? आप अपने टॉपिक पे रहिए, है ना। कितने परसेंट अलग हो? 0.1%। आप बताओ। पॉइंट 0.1% परसेंट। के बाद भी जो है हम लोग कहते हैं ये हैं वो हैं, है ना। कुछ नहीं है ना। 0.1% बस अलग है ना। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, जो रिपीटिव डीएनए होते हैं, रिपीटिटिव डीएनए, बार बार जो सीक्वेंस आ रहे हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है भला बताओ? इनको पढ़ ही नहीं पाओगे, इतने ज्यादा सीक्वेंस होंगे, तो इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जो डिफरेंट होते हैं 0.1%, इन्हीं को क्या कर लिया जाता है, सीक्वेंस कर लिया जाता है। अब मान लो कोई भी, कहीं भी कोई क्रिमिनल है, उसने किसी को मारा पीटा, है ना। तो उसकी बॉडी पे जिसको चोट लगी है ना, उसकी बॉडी पे उसका मान लो हाथ या कोई हेयर फॉलिकल या ब्लड का टुकड़ा, है ना, स्किन का टुकड़ा, ब्लड का कोई पार्ट है ना रह गया, तो उसके अंदर क्या है, डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली गई, है ना। तो फॉरेंसिक साइंस वाले जो होते हैं, वो लोग उठा ले जाते हैं उन मटेरियल्स को, और वो सर्च करते हैं कि इससे जो जो बंदा जिसको गड़बड़ हुआ है ना, जिसकी डेथ हुई है ना, तो उस उससे डिफरेंट किसका आ रहा है सीक्वेंस, है ना। फिर उसको मैच करा लिया जाता है, और फिर पता लग जाता है कि कौन है बेटा मास्टरमाइंड, है ना। और फिर उसकी क्या होती है अच्छे से, बोलो। फिर अच्छे से क्या होती है, थाने में खातिरदारी होती है ना। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अलग अलग टाइप के खूब सारे डीएनए सीक्वेंस 0.1% में जो होते हैं वो मिलते हैं। तो यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो इसमें क्या क्या मटेरियल मिल सकता है, कोई भी मटेरियल आप ले लो, सब काम आएगा। ब्लड है, आपने देखा होगा, है ना, वो दया वाला सीआईडी, नहीं, हेयर है, स्किन है ना, बोन है, स्लाइवा मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, है ना? तो ये सारे जो है फॉरेंसिक मटेरियल हैं। कौन से मटेरियल हैं? फॉरेंसिक मटेरियल। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई गड़बड़ होता है तो उसके चारों ओर क्या कर देते हैं वो लोग, है ना, कवरिंग कर देते हैं कि यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है, अगर जाएंगे तो ये सब कंटामिनेटेड हो जाता है ना। तो ये जो है जितने भी इश्यूज होते हैं उनको सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसको एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया था। डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। किसने? एलेक्स जेफरी। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। और इंडिया में इसको लेकर के आए थे लाल जी। कौन लेके आए थे? लाल जी सिंह। ठीक है, तो इनको याद कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाओ, वीएनटीआर क्या होता है, फुल फॉर्म याद करना है। वीएनटीआर क्या है? तो वीएनटीआर जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। ठीक है, तो ये वीएनटीआर है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट चैप्टर आपका, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, वो प्रिंटिंग कैसे होती है एग्जैक्टली आप कॉलेज में सीखना जाके, ठीक है। जिसको फॉरेंसिक लेना होगा और जाके उसमें पढ़ेगा। ठीक। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब बताओ आपके जो चैप्टर बचे हैं, हो गया, लिख लिया? यस सर।
अब आपके जो चैप्टर बचे हैं, चैप्टर क्या यूनिट केवल एक बची है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, बाकी फिर हम आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने के बाद। तो इसी हफ्ते में हमारा प्लांट फिजियो खत्म हो जाएगा। ठीक, जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी, इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चंस। क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो उसमें कोशिश करेंगे, उसमें अब हम कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अब पढ़ने का और ये टेक्स्ट पढ़ने का समय नहीं है ना। तो अब आपके हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आपके करवाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप में डाले दे रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, और उनको लगा लेना आप लोग, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है। ठीक। ओके सर। हम्म, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कब, कल। ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो गई, डिस्टरबेंस बहुत रही, कोशिश रहेगी कि कल ना हो, है ना। चलो, किसी को कुछ पूछना है?